हे गाइस, क्या आप लोग जानते हो किताबी भाषा क्या कहती है? कैसे डबल बॉटम को ट्रेड करना है? नहीं जानते तो चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले गाइस आप जान लो कि डबल बॉटम है क्या। डबल बॉटम एक चार्ट पैटर्न है। कैसा चार्ट पैटर्न है? एक बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। ठीक है, एक चार्ट पैटर्न है ये बुलिश रिवर्सल। बुलिश रिवर्सल इसलिए बोलते हैं इसको कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है, लेकिन एक प्राइस लेवल पे जाके मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको बुलिश रिवर्सल बोलते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है, लेकिन एक प्राइस लेवल पे जाके मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाती है, मतलब ऊपर जाने लगती है, इसलिए इसको बुलिश रिवर्सल बोलते हैं गाइज। तो इसमें गाइज जो कैसे बोलते हैं आपको ट्रेड करने के लिए, कहाँ पे एंट्री लेने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर उस तरह से आप इसमें एंट्री लोगे तो कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते गाइज। मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, ये तो ठीक है। एक प्राइस लेवल पे जाके मार्केट यहाँ से पुल बैक लेती है, ठीक है, और फिर से एक रेजिस्टेंस के पास जाके वहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, मार्केट फिर से नीचे आती है। तो उनका कहना ये प्राइस लेवल जो है वो इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, मतलब जहाँ से पुल बैक हुई है दोबारा उसी प्राइस लेवल से मार्केट फिर से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज़। उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी तो ये जो हमारा यहाँ से फिर से नीचे आई थी मार्केट, उसको एक लाइन ड्रॉ कर लो, उसको वो लोग बोलते हैं नेक लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री कहाँ पे बोलते हैं कि जब नेक लाइन जो ब्रेक होती है तो आप यहाँ पे एंट्री बनाओ, यहाँ से बाई करो और इसके नीचे आप एसएल लगा दो। लेकिन मैं बताता हूँ आपको गाइज, इसमें आप ट्रैप हो जाओगे। तो कैसे इसमें प्रॉफिटेबल बनना है गाइज, वो मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डबल टॉप जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ उसके 3 सीक्रेट्स गाइज। पहला, आपको चार्ट और चार्ट पैटर्न को रीड करना आना चाहिए। दूसरा, आपको अवॉइड करना होगा मार्केट ट्रैप को। तीसरा, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न आनी चाहिए गाइज। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइज कि आप जरूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइज। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आप सिर्फ एक क्लिक कर दोगे, लेकिन उस क्लिक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो आप जरूर से इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और कमेंट भी करना। आपको इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आता है, अगर आप इसमें कुछ गलती निकलती है, आपको और भी इसको सुधारने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करना। मैं आपको हर चीज़, हर एक डाउट को आपको क्लियर करूँगा गाइज। ठीक है, तो हम लोग आज इसमें 2 पैटर्न मैं आपको बताऊंगा ट्रेड करने के लिए गाइज, जिसमें आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो मैं इसमें अब 2 तरीके बताऊंगा। एक ये चार्ट है, इसके बाद एक और चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा कि उसमें कैसे आप ट्रेड कर पाओगे। तो पहले हम लोग देखते हैं इसको कि इसमें हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि ये जो चार्ट पैटर्न है बुलिश रिवर्सल है। तो मार्केट पहले डाउन में आएगी, पहला एक सपोर्ट होगा, पीछे एक सपोर्ट होगा, दोबारा मार्केट यहाँ पे आएगी, उसी प्राइस लेवल से मार्केट पुल बैक लेके थोड़ी ऊपर जाएगी, लेकिन फिर से एक प्राइस लेवल पर जाके मार्केट वहाँ से नीचे आएगी, और ये जो हमारा सपोर्ट था उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन वो क्लोज नहीं होगी, मार्केट फिर से ऊपर आएगी, और ये जो नेक लाइन बनी है उसको भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगी, फिर से मार्केट नीचे आएगी, उसके बाद फाइनली ऊपर जाएगी। अब देखो गाइज, मैं क्यों आपको मना कर रहा था उसमें नेकलाइन के पास जो एंट्री बताते हैं लोग, अगर आप नेकलाइन के पास एंट्री करोगे ना तो आप ट्रैप हो जाओगे। मार्केट ऊपर तो जाएगी थोड़ी, लेकिन आपको फिर से स्टॉप लॉस लेगी, फिर जाएगी। ठीक है, अब इसमें मैंने जो आपको 3 सीक्रेट्स बताए थे, पहला जो था कि चार्ट आपको रीडिंग करनी आनी चाहिए, चार्ट पैटर्न को भी समझना होगा। तो चार्ट रीडिंग कैसे करोगे आप? मार्केट में 2 लोग होते हैं गाइज, पहला बायर्स, दूसरा सेलर्स, तीसरा कोई नहीं होता। ये 2 ही लोग होते हैं जो मार्केट को मूव कराते हैं। बायर्स चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए और सेलर्स चाहता है कि मार्केट नीचे जाए। फाइट इन दोनों के बीच में है। तो हमें बस बड़े प्लेयर को फॉलो करना है, उनकी साइकोलॉजी को समझना है कि वो लोग क्या चाहते हैं। वो लोग बार बार ट्रैप करेंगे आपको, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ ट्रैप किए और कैसे हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। उसी ट्रैप से बचने के लिए गाइज मैं आपको ये 2 तरीके बता रहा हूँ जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो गाइज। पहला कि ये हमारा ये सपोर्ट है, ये हमारा क्या है, एक सपोर्ट है। पहली बार आई मार्केट सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई, ठीक है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट जब ऊपर गई होगी तो बहुत सारे रिटेलर यहाँ से बाई किए होंगे, क्या सोच के, यहाँ पर तो सपोर्ट है, पीछे तो सपोर्ट है, यहाँ पर फिर से सपोर्ट है, मार्केट ऊपर जाएगी, और एसएल इसके नीचे लगाएंगे। ठीक है, इसके नीचे एसएल लगाएंगे। मार्केट थोड़ी ऊपर गई
नीचे आई, सबका स्टॉप लॉस या करी हिट कर दी, ठीक है ना। जो लिक्विडिटी थी उसको क्या की, मार्केट ग्रैब कर ली। अभी ये लिक्विडिटी क्या होती है गाइज, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करना गाइज, मैं इसके ऊपर एक फुल वीडियो बना दूंगा। अभी आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जो आपका स्टॉप लॉस हो या आप बाय और सेल करते हो उसको ग्रैब कर लेती है, मतलब मार्केट उसको अपने यूज के लिए यूज कर लेती है गाइज। तो आपका जो एसएल था उसको हिट की, मार्केट फिर से ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई। अब जो आपको सिखाया गया है कि नेक लाइन ब्रेक होगी तो आप यहाँ पे एंट्री करो, आप यहाँ पे एंट्री करते, जैसे एंट्री करते मार्केट थोड़ी तो ऊपर जाती, आप एसएल बताते हैं कि इसके नीचे लगाओ, मार्केट फिर आती है, आपका एसएल हिट करती है और फाइनली ऊपर चली जाती। तो इस ट्रैप से आपको बचना है गाइज, आपको सही तरीके से ट्रेड करना होगा, पूरी साइकोलॉजी आपको समझनी होगी गाइज। आप यहाँ दो तरह से ट्रैप होते हैं, रिटेलर कहाँ ट्रैप होते, पहला ट्रैप यहाँ होते जो यहाँ से बाई करते, जो यहाँ से बाई करते, सपोर्ट समझ के यहाँ से बाई करते, वो ट्रैप होते पहला। दूसरा जो नेक लाइन को देख के ब्रेक होने के बाद ट्रेड करते, उसका स्टॉप लॉस होता है दूसरा, यहाँ ट्रैप होते। तो हम लोग इसमें एंट्री कहाँ बना सकते हैं, हम लोग दो जगह इसमें एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, दो जगह हम लोग इसमें एंट्री बना सकते हैं गाइज। ये दो जगह जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपको क्या फाइंड करना होगा, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को फाइंड करना होगा गाइज। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो हैं जो पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न है गाइज, सारा वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, आप जाके उसमें ज़रूर देखो। क्योंकि देखो गाइज, आपको अगर चार्ट रीड करनी है, जो कैंडल स्टिक होते हैं उसको आपको रीड करना आना ही चाहिए। एक एक कैंडल से ही चार्ट बनती है, तो एक कैंडल को आप साइकोलॉजी को समझोगे, उसी के अंदर ही, एक कैंडल के अंदर ही बायर और सेलर का फुटप्रिंट होता है, तो उसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जाओ हमारे चैनल को, बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो है, आप उसको देखो। तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या देखना होगा, वही कैंडलस्टिक पैटर्न देखना होगा। कौन सा, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पे आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखना होगा गाइज। अब हम चलते हैं रियल चार्ट पे भी देख लेते हैं गाइज, इसको कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे। देखो गाइज, यहाँ पे एक हमारा क्या है, सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, मार्केट नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई, पुल बैक ली, दोबारा मार्केट आई, ठीक है, दोबारा मार्केट आई और इसका लो यहाँ पे गए, यहाँ जितनी भी लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब की, मार्केट ऊपर। अगर आप, ये तो हमारा नेकलाइन बनता है ना, ये हमारा क्या है, एक नेकलाइन है। मार्केट आई, ऊपर गई, फिर वहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर गई। ये तो 15 मिनट का कैंडल लगाइए, अगर 5 मिनट देखोगे तो मार्केट इसके ऊपर क्लोज भी की होगी, ठीक है ना, ये ग्रीन कैंडल क्लोज भी की होगी। आप यहाँ पे एंट्री बनाते, जैसे एंट्री बनाते इतनी बड़ी कैंडल आपको टैप करके आपका स्टॉप लॉस ले लेती, इतनी बड़ी कैंडल बनती और आपका स्टॉप लॉस लेके मार्केट फिर से बुक, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि उस ढंग से आपको एंट्री नहीं बनानी है, उस ढंग से आपको ट्रेड नहीं करना है जिस ढंग से बहुत सारे यूट्यूबर या किताब में लिखी होती है चीज़ें। क्योंकि मार्केट है, ये इवॉल्व करती है, ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ कि जो किताबी भाषा है, चाहे बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे थे वो काम नहीं करता, काम करता था वो, लेकिन अभी नहीं करता। क्योंकि मार्केट जो है बार बार अपने आप को इवॉल्व करती है गाइस, बदलती रहती है। तो अभी के समय में आपको अगर ट्रेड करना है तो इस ढंग से ही करना होगा, ट्रैपिंग से बचनी होगी आपको। तो जैसे मैंने बताया था सारा इसमें क्राइटेरिया जो आपको देखो, यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट के पास मार्केट आई, मार्केट ऊपर गई, फिर से आई, फिर गई, फिर आई, फिर गई, ये हमारा नेक लाइन है। यहाँ पे लिक्विडिटी थी, जो बायर्स होंगे यहाँ से बाई किए होंगे कि यहाँ पे यार सपोर्ट है, यहाँ से तो मार्केट ऊपर गई है बड़ी बड़ी कैंडल बना के, तो यहाँ से फिर से जाएगी, यहाँ पे बाई किए होंगे, मार्केट ऊपर गई, फिर से उनका स्टॉप लॉस ली और मार्केट ऊपर। फिर नेकलाइन वाले जो होंगे, नेकलाइन पे ब्रेक हो गई, भाई एंट्री करो, फिर से इतनी बड़ी कैंडल बनाई, फिर से सेल ली और मार्केट यहाँ से ऊपर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं गाइज आपको सीखनी पड़ेगी, आप इसको बैक टेस्टिंग करो अच्छी तरह से। तो ये था हमारा पहला तरीका, जो लिक्विडिटी ग्रैब करने का जो तरीका था, ये पहला था। दूसरा मैं तरीका बता देता हूँ, जो दूसरा तरीका था गाइज डबल बॉटम को ट्रेड करने का, कि ये हमारा क्या है,
ये लो बना, लेकिन दोबारा जब मार्केट आई तो इस लो के नीचे नहीं गई, वो पहले ही यहीं से ऊपर चली गई। यहाँ भी एक क्या है, एक सपोर्ट है। पीछे देखोगे, इसके पीछे देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे, यहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस होकर मार्केट नीचे आती है। कई बार गई है मार्केट, आप देख सकते हो, कई बार मार्केट यहाँ से गई है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई है, रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करके मार्केट नीचे भी गई है। तो इसको बोलते हैं गाइस रोल रिवर्सल। अब ये रोल रिवर्सल क्या है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर जाओ, इसको भी आप देखो गाइस। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है रोल रिवर्सल। तो वही जो लाइन है, जो हमारा सपोर्ट है, जो पहले रेजिस्टेंस था, उसके बाद अब सपोर्ट का काम कर रहा है। दोबारा मार्केट वहाँ पे आती है, पहला बॉटम है, दूसरा बॉटम। लेकिन इस में क्या हुआ, मार्केट इसके नीचे नहीं आती, इसकी जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब नहीं करती गई, पहले ही उसके ऊपर चली जाती है। इसमें भी अगर आप नेक लाइन पे ट्रेड करते तो ये हमारी नेक लाइन बनती है। यहाँ पे आप इसके क्लोजिंग पे यहाँ पे एंट्री करते और यहाँ पे एसएल लगाते ना, यहीं पे एसएल, क्या होता, मार्केट आपका एसएल हिट कर देती है। कि आपको एंट्री कहाँ करनी है, इस तरीके में आपको यहाँ एंट्री करनी है, आपको यहाँ एंट्री करनी है, या फिर यहाँ से जब पुल बैक होकर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से एंट्री करनी है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न की जो मैं बात कर रहा था, आप यहाँ पर देखो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, लेकिन जब नीचे आ रही थी तो छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए आ रही थी। यहाँ पर देखोगे तो इतनी बड़ी, ये जो इसको क्या बोलते हैं, वीक बोलते हैं, ये वीक है। इतनी बड़ी वीक बनाई, मतलब इसका क्या, ये जो वीक बनी है, मतलब इससे क्या पता चलता है कि जो यहाँ पर बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, मार्केट को नीचे नहीं लाने देना चाहते, उसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं। इसलिए ये जो वीक बनी, उसके बाद देखो ये ग्रीन कैंडल बना। पहले तो उसको ढकेल के जो बायर्स थे ऊपर ले गए, उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल भी बना दिए। मतलब इससे पता चलता है कि जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है और जो सेलर हैं वो क्या हो गए, एग्जॉस्ट हो गए। आप यहाँ पे एंट्री बनाओ गाइस, यहाँ पे ऐसा लगा दो, सेफ के लिए आप यहाँ भी ऐसे लगा सकते हो। और इसके बाद देखो ट्रेल करते हुए मार्केट को लेके जाओ। तो ये हमारी पहली एंट्री थी, 2 एंट्री मैंने बताई थी। दूसरी एंट्री आप, ये हमारा नेकलाइन है, नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद आप एंट्री मत करो, फिर से नीचे आने दो। नीचे आने के बाद देखो, अगर सेलर स्ट्रॉन्ग होते नहीं तो इतनी बड़ी कैंडल बनाए, तो उसको यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर क्या हो गई, रेंज बाउंड मार्केट हो गई। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सारी बुलिश कैंडल जो होती है वो बनी है, हैमर भी बनी है, स्पिनिंग टॉप भी बनी है, सारी बनी है। इतनी बड़ी जो कैंडल बनी, सेलिंग कैंडल, तो मार्केट और नीचे आनी चाहिए ना, क्यों यहाँ पर सेलर ने रोक लिया। ये जो छोटी छोटी कैंडल बनी है, इससे ये पता चलता है कि ये जो बायर्स और सेलर के बीच में जो फाइट हो रही है, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर, तो इसको होने दो, इसमें एंट्री मत करो। इसके बाद जो एक कैंडल बनी बुलिश, यहाँ पे एंट्री करो आप, इसके नीचे ऐसा लगाओ और मार्केट को ट्रेल करते हुए ऊपर जाओ। देखो गाइस, ईजी है गाइस। इसलिए मैं आपको मना कर रहा था कि जो पुराने तरीके हैं उसको आप छोड़ो। अगर नहीं छोड़ोगे तो आप ट्रैप हो गए, बार बार ट्रैप हो गए और आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। थैंक यू।